Audio Jungle. जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं करण बुद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध नाइट चैनल। सबसे पहले भारत की पहली महिला शिक्षिका व नारी मुक्ति आंदोलन की जनक माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भारत में हजारों वर्षों से महिलाओं और अछूतों को शिक्षा से वंचित रखने के प्रयास किए गए, जो गांव में आज भी जारी है। ऐसी भीषण तथा विपरीत स्थिति में अनपढ़ माता सावित्रीबाई फुले जी ने विवाह के बाद पढ़ना लिखना सीखा, मराठी शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक मात्रा में अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जित किया। उच्च जातियों द्वारा अत्यंत सताए जाने पर भी उनकी परवाह न करते हुए अध्यापका तथा प्रधान अध्यापक के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया। यह उदाहरण केवल 19वीं शताब्दी में ही नहीं, 20वीं शताब्दी में भी मिसाल कायम करता है। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला। उन्होंने बहुत सारी कविताओं लिखा और बहुत सारी कविताएं कहीं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता जागो पढ़ो लिखो शीर्षक में लिखा है, उठो अछूत साथियों जागो, पारस्परिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को तैयार हो जाओ साथियों, पढ़ लिखने के लिए जागो। ऐसा माता सावित्रीबाई फुले जी लिखती हैं। उनकी एक और कविता के बारे में जिक्र किया गया है, अज्ञान, जिसमें शूद्र अतिशूद्रों से कहती हैं, एक ही शत्रु हमारा, उसे भगाएं सब मिलकर, उसके सिवा नहीं है दूजा, खोजो मन में सोचो, सुनो गौर से उसका नाम अज्ञान। अब आप समझ गए होंगे कि शिक्षा कितना अनमोल पहले भी था, आज भी है। और माता सावित्रीबाई वही कहती है कि पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनो। माता सावित्रीबाई जी के फुले जी के जीवन की महत्वपूर्ण कुछ घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सन 1840 में उनका विवाह जोधवारा फुले जी के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले जी ने सन 1846-47 में नारवल स्कूल से अध्यापका का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1 जनवरी 1848 को प्रथम महिला पाठशाला की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले जी उसकी पहली प्रधान अध्यापका एवं महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापका बनी। 14 मार्च 1848 को उन्होंने महारवाड़ा में सह शिक्षा पाठशाला में काम करना शुरू किया। अछूत लोगों और महिलाओं को शिक्षा देने के कारण सावित्रीबाई फुले जी को और ज्योतिबा फुले जी को सन 1849 को में अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी ने, ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था। सन 1851 में उन्होंने अन्ना साहब चिपलकर के में पाठशाला खोल महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। सन 1852 में पेठगंज में अछूतों के लिए स्थापित पाठशाला में काम किया। समाज सुधार के लिए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 14 अगस्त 1852 को फुले दंपति का अभिनंदन किया गया। सन 1860 में उन्होंने सोनोबी जात की नर्मदा और रघुनाथ का पुनर्विवाह कराया, जिसे विधवा विवाह कहते हैं। सन 1868
में उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में बने कुएं से पानी लेने के लिए अछूतों को आमंत्रित किया। सन 1873 में उन्होंने एक विधवा पुत्र को गोद लिया। सन 1875 में उन्होंने सत्यशोधक समाज को चंदा दिया। ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। सन 1876-77 में उन्होंने दुभिक्ष के शिकार लोगों के लिए 42 भोजन केंद्रों की स्थापना की। 28 नवंबर 1890 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का निधन हो गया। सन 1892 में सावित्रीबाई फूले जी की कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ। सन 1893 में उन्हें सत्यशोधक समाज परिषद की अध्यक्षता नियुक्त किया गया। 10 मार्च 1897 को हैजे से पीड़ित लोगों की सेवा करते समय उनका निधन हो गया। उपयुक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फूले जी देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले जी के सहयोग से देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फूले जी एक दलित परिवार में जन्मी महिला थी, लेकिन उन्होंने 19वीं सदी में महिला शिक्षा की शुरुआत के रूप में घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का काम किया था। 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियां बुरी तरह से व्याप्त थी। सामाजिक बुराइयां किसी प्रदेश विशेष में ही सीमित न होकर संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। महाराष्ट्र के समाज सुधार, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के तथा स्त्री शिक्षा सम्मान के अगुवा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी ने अपने पति की सामाजिक कार्यों में न केवल हाथ बटाया बल्कि अनेक बार उनका मार्गदर्शन भी किया। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी ज़्यादातर उनके बारे में जानते होंगे। उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है जो आप लोगों को बताऊंगा। उसमें उन्होंने कहती हैं कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गइयों के दुखों का अंत करो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। ये जो मैं आपको बातें बताया है, ये माता सावित्रीबाई फूले जी ने लिखा है कि उनकी कविता है। सन 1848 से 1952 के बीच राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने और माता सावित्रीबाई फूले जी ने 18 पाठशालाएं खोली और इन पाठशालाओं का संचालन और प्रबंधन माता सावित्रीबाई फूले जी ही करती थी। मैं बस यही कहूँगा, उनके बारे में जितना भी कहा जाए, मैं बार बार कहूँगा वही बात, जितना भी कहा जाए उतना कम है। सभी महिलाओं को माता सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ना चाहिए कि आज उनकी बदौलत आज जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। एक बार मैं पुनः उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम, जय फूले, जय सावित्रीबाई।